राधे राधे। होता है जी। इसका मतलब जानते हैं? नहीं पता ना? मैंने बोला सरकार, पका हुआ फल तो जल्दी सड़ जाता है। तो गुरुदेव हंसे, बोले ही कुकुरस, मूर्ख है, महामूर्ख है। अरे बच्चा, पका हुआ फल जो होता है वो उगने के लिए समर्थवान हो जाता है, और जब वो सड़ता है तभी वो उगता है। क्या होता है? जमीन में हम फल को डाल दें पके हुए को तो सड़ता है और उसी तब उगता है, वो साबुत नहीं उगता। ऐसे ही बच्चा जो महात्मा साधु भजन करके पक जाते हैं तो वो आश्रम बना लें या उनके चेले बना दें तो उनको उनका असर नहीं होता। तो पकना जरूरी है, और पकने के लिए डाल से लगा रहना पड़ेगा। श्री राधे। पकने के लिए क्या रहना पड़ेगा? डाल से, पेड़ के डाल से लगा रहना पड़ेगा, तभी पकोगे, नहीं तो कच्चे गिर गए तो ना इधर के ना उधर के। नहीं समझ में? कई लोग डाल में चिपके भी रहते हैं, तोता आता है और कच्चे फल को कुतर के गिरा देता है, ये भी होता है। अगर तुम्हें पकना है तो डाल से लग के रहना पड़ेगा, और जब डाल से लगे रहोगे और जब पक जाओगे तो डाल अपने आप फेंक देगा, जा नीचे, चल भाग यहाँ से। गुरु जी यही करते हैं, और गुरु जी ही वो वृक्ष हैं। समझ गए? गुरु ही वो वृक्ष है, और उसका जो तत्व है वही ईश्वर है। गुरु का जो स्वाद है अर्थात शब्द मंत्र है वो ईश्वर है। वृक्ष तो गुरु ही है, और पकाएगा भी वही, और उसके लिए तुम्हें डाल से चिपक के रहना पड़ेगा भैया। श्री राधे। अब बताओ कौन कौन पकना चाहता है? सब पकना चाहते हैं सरकार जी। सभी हैं सरकार, सभी है सरकार। गए हो तो मेरे को तो बहुत बड़ा झाड़ बनना पड़ेगा भैया। आप कोई पहले से बात ही हैं नहीं, सरकार। ऐसा है देखो जी। गुरु कल्प तरु छाया, गुरु कल्प तरु, गुरुदेव को कल्प तरु कहा गया। गुरु कल्प तरु करुणामय, दया प्रेम की छाया, जो चावे गुरु तरवर तर, व्यापे कभी ना माया। तो गुरु जो है कल्प तरु है, अनेक शाखाएं हैं उनकी, बहुत बड़ा विस्तार है उनका। उस विस्तार में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो हमारा कनेक्शन सब जगह है भैया। जी सरकार। इसकी टावर कभी नहीं जाती। सिग्नल सदगुरुदेव भगवान की जय। बस कनेक्ट होने की बात है, जो कनेक्ट हो गया डिस्कनेक्ट नहीं होता। जय हो। अरे राधे राधे मेरा दुल्हा राजा बेटा। बछड़ा आ गया कोई।
कैसा है मेरा दूल्हा राजा? मेरे बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद, खूब गुरु कृपा मेरे बच्चे को, गुरु कृपा से। अनम्यूट करके आशीर्वाद अरे उसको सुनाई नहीं देगा तो अनम्यूट कहाँ है? कर दिया। अरे आदेश दिए थे। ये दूल्हे का छोटा भाई बना है। राधे राधे। भला राधे राधे, कितना सुंदर लग रहा है आशीष, खूब गुरु। राधे राधे आशीष। राधे राधे। आज आशीष पंडित जी। आशीष रहता है ना, शिवालय का पूजा करता है, उसका शादी है यार। अरे वाह, जय हो। अच्छा तो दूल्हा बना हुआ है। अच्छा, जी जी जी, चश्मा अच्छा। जी जी बिल्कुल, बधाई हो जी इसको। चलो बढ़िया। क्या बात चल रहा था भैया? टावर। कनेक्ट रहना पड़ेगा सरकार। जो कनेक्शन में है डिस्कनेक्ट नहीं करते हमारे, यही तो हमारी गुरुओं की खासियत है। इसीलिए तो गाते हैं संत सब कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए गए। तो अगर पकना है तो तुम्हें वृक्ष को कभी नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब पक जाओगे तो गुरु महाराज जी झटका दे देंगे, चल नीचे जा। जी दुनिया में भक्ति, प्रेम, योग, कर्म, क्षेम, सत्संग बढ़ाओ। भटके हुए जीवों को ईश्वर की शरणागति में लाओ, उनको सुख दो, शांति दो, प्रेम दो। गुरुदेव छोड़ देंगे, लेकिन ये मत भूलना, छोड़ेंगे लेकिन उसकी रस्सी अपने हाथ में ही रखेंगे, क्योंकि कुत्ते की डोर छूट जाए तो कोई और भी पकड़ लेता है। इसीलिए कबीर साहब ने भी बोला, कबीरा कुत्ता राम के, मोतिया मेरा नाम, गले में बांधी जेमरी, जित खींचे उत जाम। तो गुरुदेव भटकने नहीं देते, इसीलिए अपने हाथ में रखते हैं उसको। इस प्रकार से अगर तुम्हारे अंदर कोई भी कमी आई है, तुम्हारे दुकान में कोई भी वस्तु का, हम वापस होते हैं अपने सत्संग पे, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति में कमी आई, प्रेम में आई, तुरंत आग्रह करो, शरणागति भाव से प्रार्थना करो, हे स्वामी, दुनिया के लिए तो मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, लेकिन हे गुरुदेव, वास्तव में मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। और ये सच है, ये सच है कि कोई भी मनुष्य कितना भी बुद्धिमान बन जाए, जब तक वह शरणागति में नहीं है, भक्ति में नहीं है, प्रेम में नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए जब लक्ष्मण जी बोले सुमित्रा माता से कि माँ मुझे आदेश दो, मैं भगवान राम की सेवा में जाऊं, तो वहां गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक चौपाई लिखा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाई भजहि रघुबीरा। वही सुंदर है, वही पावन है, वही सराहने योग्य शरीर है जिसने शरीर धारण करके राम का भजन कर लिया, अपने आप को सुधार लिया। भजन का मतलब सुधारना, सुधारो, सुधरेगा धीरे 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 धीरे।
एक संत ने कहा, जो बोलेगा मेरा शादी हो रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा। फोन आ जाता है उसका ही, दूल्हे राजा का। कनक गीतू का फोन आ रहा है, उसको बता दे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाई बजहि रघु। वही सुंदर है, पावन है, सुगम है, जिस शरीर में भगवान का चिंतन हो जाए, भजन हो जाए, स्मरण हो जाए। अन्यथा सब बेकार है। तो कनेक्शन में रहिए, गुरुदेव रूपी कल्प वृक्ष में जुड़े रहिए, अगर पकना है तो। नहीं तो काल रूपी तोता तो तैयार है। हाँ, आता है। और काल रूपी तोता कितना सुंदर बोलता है। तोता कितना अच्छा बोलता है, काऊ 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 काऊ। और वही काल रूपी तोता सीताराम भी बोलता है, अगर पढ़ा दिया जाए जी। लेकिन ध्यान रहे, वो तोता जब वृक्ष पे जाता है तो पके हुए फल को कभी नहीं गिराता नीचे, हमेशा कच्चे फल को ही गिराता है। क्यों? क्योंकि उसके वो कभी भी पका हुआ फल खाता ही नहीं। उसके ओठ जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, उसके चोंच पके हुए फल में अगर पड़ जाए तो कहता है, हे भगवान ये कहाँ से फंस गए। उसको कठोर फल अच्छा लगता है और कच्चा ही खाता है। तो ये काल रूपी तोता तो घूम ही रहा है पेड़ के आसपास, लेकिन गुरुदेव उसको पेड़ पे बैठने नहीं देते। भाग जाए यहाँ से, मेरे यहाँ सब मेरे प्रिय बच्चे हैं, मेरे से चिपके हुए हैं। और नहीं तो थोड़ा भी गड़बड़ी किए, हड़बड़ी किए, धोखाधड़ी किए तो तोता राम तो वही है जिसको काल कहा गया है। आ जाएगा प्रेम से, और उसका पंख भी हरा होता है और वृक्ष का पत्ते भी हरे होते हैं, पता भी नहीं चलेगा। समझ गए ना? और धीरे धीरे कुतरता है वो काल, ऐसे कुतरता है कि मनुष्य को समझ में नहीं आता कि कब मृत्यु का समय आ गया। एक बार एक भक्त ने पूछा कि बाबा अमर कौन है? ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा, बच्चा तुम सब अमर हो। बोले नहीं बाबा, हम तो मर जाएंगे। अरे बच्चा, तुम्हें कभी मृत्यु का भास हुआ? तुमने कभी मृत्यु को याद किया? नहीं किया, क्योंकि तुम समझते हो कि मैं मरूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। शरीर है तो मृत्यु है, कोई भी जन्म लिया है तो मृत्यु है। जब मृत्यु है तो उसके साथ उसके अस्तित्व का अंत है। इसीलिए संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, बच्चा अपने अस्तित्व को संभालो। जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, जो तुम्हें प्राप्त है, उसको नष्ट मत होने दो।
अगर वो नष्ट हो गया तुम्हारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं है। बच जाता है तो क्या बचता है तुम्हारे पास? रोना, पश्चाताप, ग्लानि, इसका कोई भी उपलब्धि तुम्हें नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता। इसलिए अपने गुरुदेव रूपी कल्प वृक्ष का साथ मत छोड़ो, चिपके रहो, लटके रहो। भले देर से पको लेकिन छोड़ो मत। हाँ, बोलते रहो गुरुजी अभी हमारी इच्छा ये भी रह गई है और हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। समझ गए? हमारी इच्छा रह गई है संसार में। बाबा हम लोग को बोलते थे, अरे बच्चा, संसार की इच्छा तुम्हारी हो तो बच्चा मैं तुम्हारा गर्दन पकड़ के संसार में डूबा। बाबा ने कहा कि बच्चा, इच्छा का कभी अंत नहीं, किसी ने भी अंत नहीं किया उसका। असंभव है, क्योंकि इच्छा और मन ये दोनों एक साथ रहते। भक्ति हो, प्रेम हो तो उसी इच्छा का स्वरूप बदल जाता है। इच्छा होती है, अगर भक्ति नहीं है, कहीं बाग में घूम रहे हो तो क्या करते हो? एक गुलाब तोड़ा या कोई फूल तोड़ा और सीधे नाक पे लगा देते हैं। और भक्ति है तो हाथ धो करके फिर फूल को तोड़ते हैं, बोलते हैं ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ये बहुत। और नहीं तो कहाँ ले जाते हो? नाक पे। ना तो वो किसी दूसरे के लायक रहा, ना तो तुम्हारे ही लायक रहा, ना बेचारा वो जिंदा में ना मुर्दा में ना, उसको उसकी दुर्गति कर देते। इस प्रकार से बहुत सारी कमियां होती है मनुष्य के अंदर, और वो जरूरी भी है, क्योंकि कमी ही मनुष्य को कभी पूर्ण भी करता है। मनुष्य को पूर्ण भी कमी ही करता है, कमी के कारण ही वो पूर्ण होता है, अन्यथा मनुष्य पूर्ण नहीं होता, पूर्ण के तरफ नहीं जाता। जो पूर्ण है उसको क्या जरूरत है? परंतु उस कमी को तो जानना पड़ेगा। आई समझ में कि हमारे अंदर कमी क्या है? वही दुकान में देखो, कब बढ़ जाएगी तुम्हारी दुकान पता नहीं चलेगा। दुकान बढ़ाने का मतलब समझते हैं ना? शाम को दुकान बंद करके घर जाते हैं, उसको बोलते हैं दुकान बढ़ाना। ये दुकान कब बढ़ जाएगी? ये दुकान एक ही बार खुलता है और एक ही बार बढ़ता है, दोबारा नहीं, रोज रोज नहीं खुलता है। तो जो कमी है दुकान में उसको पूरा करिए, उसको उसका ऑर्डर दीजिए, जाके ले आइए गुरु महाराज जी के यहाँ से और उसको पूर्ण करिए। पूर्ण करके अपने जीवन में जो कमी है उसको, इस प्रकार से भक्ति, आनंद, प्रेम, इसमें हमेशा आनंद लीजिए।
आज का उपदेश इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी हमें पूजा भी करने जाना है। जी सरकार। आज एकादशी है जी और आज हमें देर भी हो गया था। मैं तो जा रहा था रास्ते में, तो मैंने बोला रमन को बोलो 1-1.5 घंटा बात करें। तब तक रमन फोन आ गया, तो मैंने कहा तैयार हैं तो चलो भैया। जब इतने लोग तैयार खड़े हैं भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, आज सरकार कभी रुकना नहीं 92 चाहिए, क्योंकि 92 लोग है रमन। सरकार जी 92% जी सरकार। सो के लगभग 92% इस समय लोग 92 हैं लोग सरकार, आपको सुन रहे हैं सरकार जी। हाँ, अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। गुरुदेव की कृपा है सबके ऊपर। जी सरकार एक बाबा भजन के हो जाए। अनंत भक्त हैं, सबको असीम कृपा है, सबको दया है गुरुदेव का। सब ऐसे ही आनंद लेते रहिए सब। सरकार एक भजन। इसी प्रकार भक्ति के उसमें आनंद लेने का, और क्योंकि भक्ति जो है ना, भक्ति प्रेम ईश्वर की कृपा बड़ी दुर्लभ चीज है। और मनुष्य अपने जीवन में प्रयत्न क्या करता है कि दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को अपने घर में ला। वो चाहता है कि जो हमारे पास है वो किसी के पास ना हो, उसी को दुर्लभ कहते हैं। ऐसे ही ईश्वर भी दुर्लभ है, भक्ति भी दुर्लभ है, प्रेम भी दुर्लभ है। सब चीज लाते हो, उसको भी ले आओ भैया, वो भी दुर्लभ में आता है, सुलभ में नहीं है। जी एक बार मैं कहा था, मॉस्को में था, रसिया। माता जी हैं, घर बना रही थी, तो उन्होंने कुछ ऑर्डर किया, बोला कि 1 पीस होना चाहिए दुनिया में। तो उसने बोला मैडम 1 पीस ही होगा, 2nd पीस ऐसा नहीं बनेगा। तो मैंने सोचा बताओ, हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज मेरे पास, दुर्लभ से दुर्लभ चीज मेरे पास, लेकिन ईश्वर भी दुर्लभ है, उसके लिए सोचो। हर व्यक्ति के पास उसका पर्सनल होता, उसके प्रवृत्ति के अनुसार ईश्वर अपने को बता। इसीलिए उसको अनंत कहा गया, परमात्मा कहा गया, सर्वव्यापक कहा गया है, अंतर्यामी कहा गया। तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो बदल ले। कितनी अद्भुत, कितना दुर्लभ है वो। तुम्हारी इच्छा हुई कि ये माँ बन जाए, माँ भी बन जाए, बाप बन जाए, पिता बन गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। उसकी लीला महिमा बड़ी अपार है, तो इसीलिए अत्यंत दुर्लभ है वो। उस दुर्लभ को अगर अपने घर में लगा लिए, कौन से घर में? पंच तत्व का बना शरीरा, जिसका नाम है काया, हर एक जीव रहता है इसमें, देकर सांस किराया। इस घर में जब वो इस घर में रहेगा तो तुम्हारे बनाए हुए घर में भी रहेगा, क्योंकि तुम भी उसी में रहोगे। इसलिए दुर्लभ है ईश्वर। तो दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करने वाले मेरे प्यारे बाबा के बच्चों, दुर्लभ ईश्वर को भी धारण करो, उसको भी ले आओ। बाबा ने दे दिया है सबको, पूरा किया हुआ है सबको, मंत्र दिया है तुम्हें,
नाम दान दिया है, शंख चक्कर लगा दिया कि चलो इतने से भी मंत्र से नहीं काम चले तो नाम जाप कर, उससे भी नहीं काम चला, दाग दिया शंख और चक्र। अरे भैया आप क्या क्या करवाओगे, अभी तो आंख खोलो, दिमाग की कुंजी खोलो, फिर भी कहते रहते हो कुछ और हो जाए। अरे क्या हो जाए भैया, अब तो हमें डंडा भी रखना पड़ेगा। ले भाई, पहले कान फूका, फिर दाग दिया, अब तुम्हें लगाते हैं सोटा। तो अपनी बुद्धि को खोलो, विचार को खोलो जी और मुख से हरि नाम बोलो। दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह करने वाले ईश्वर को अपने हृदय में बसाओ, अच्छे कर्म करो, खूब कमाओ, जी खूब मौज करो, मस्ती में रहो, परंतु उस मस्ती में एक मस्त राम को रखो अपने पास, तभी मस्ती चढ़ेगी। कहते हैं ना कि नशेड़ी को देखता है तो नशा उसकी ओर बढ़ जाती है। तो वो तो नशा है और तुम नशेड़ी हो, उससे अपना प्रेम लगाओ जो सबका पालन करने वाला। तो आज के सत्संग का सार है कि गुरुदेव रूपी वृक्ष में चिपके रहो, जब तक पको मत तब तक श्री राधे, छोड़ना मत। और छोड़ने की जरूरत नहीं, गुरुजी छुड़ा देंगे, झटकार देते हैं वो, नहीं तो काल रूपी तोता। श्री राधे। इस प्रकार से भगवान ठाकुर जी का स्मरण करते हुए अपना जीवन पे बहुत सुंदर अनुष्ठान चल रहा है नरसिंह भगवान का। जी इतना सुंदर नरसिंह भगवान का स्वरूप है, भक्त वत्सल है। उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नारसिंहम भद्रम विष्णु मृत्यु नमामि। ओम नमो भगवते नारसिंहाय। बहुत सुंदर उनका स्वरूप। सभी नरसिंह भगवान का स्मरण करते रहिए। अगले मास का अनुष्ठान के बारे में विचार कर रहे हैं अभी। भगवान गुरु जी। महाराज जी कृपा करें कि ऐसे ही आप लोग भक्ति परायण होकर के अपना जीवन व्यतीत करिए और निरंतर उसी परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूपों का चिंतन करते रहिए। कभी वामन, कभी नरसिंह, कभी कृष्ण, कभी राम हो, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी काशी जैसा धाम हो। जब भी चलूं, जहां भी चलूं, मुख में तेरा नाम हो। हे प्रभु कृपा करो मुझ पे। जब ऐसा हो तो सुंदर। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री देवता बाबा सरकार की, प्यारी यमुना मैया की जय। जय श्री राधे। गुरुदेव का असीम कृपा आशीर्वाद है। अब आप लोग एकादशी का जागरण करेंगे। जागरण चल रहा है, बंद हो गया? नहीं चल रहा है सरकार जी। हाँ बढ़िया है जी आपकी कृपा से। मैंने अभी फोटो में देखा कई माता लोग जो है कंबल ओढ़ करके लेटी हुई हैं।
सरकार जी वो मैं सबकी चतुराई जानता हूँ। सरकार सब जगत को देखे जैसे सूरज चंदा, जी गुरु नैना सब जगत को देखे जैसे सूरज चंदा, गुरु कृपा बिन सुनो रे साधो सारा जगत है अधूरा अंधा। बोल सतदेव भगवान की जय। जय। उनकी दृष्टि बहुत अपार है, जी सहस्त्र भेदी अनंत भेदी है। जी भेद न पायो कोई गुरु के जैसे भेद न पावे कोई गुरु के जैसे के तैसे के संग जैसा बन जाए। गुरु का भेद कोई नहीं समझता, जैसे तुम हो वैसा ही बन जाता है। वो तुम्हारी भाव में वो द्रवित हो जाता है, तुम्हारी भावनाओं को वो अपनी भावना मना लेता है। लेकिन वो तो ब्रह्म स्वरूप है, अंदर में उसके क्या चल रहा है वो तो गुरु ही बताएगा। समझ गए ना? जी हमेशा उसके अंदर में एक धुन चलती रहती, और वो धुन जब तुम उससे कामना करोगे, उससे मांग करोगे, उसमें जुड़ जाओगे, तो कहीं जाके तुम्हें वो धुन सुनाई देने लगे। और नहीं तो मनुष्य जैसे आग के पास बैठ करके आग में खीर भी बनता है आग से, और मिर्च का तड़का भी लगा। अगर वो तड़का फैल गया तो सबको खांसी कर देता, हाथी हाथी खांसी खांसी करने लगते। और वही खीर बन गया तो सबका मुंह मीठा कर। मधुर बनो मधुर सुनो मधुर बनाओ चाल रे, मधुरता जहाँ बिगड़ गई तो पड़ोगे काल के गाल रे। जय जय बिगड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए हमेशा चिंता। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारी यमुना मैया की जय। वे कृष्ण के समस्त गैया की जय। जय जय श्री राधे 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 जय राधे 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 बोलो राधे 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 राधे।